फ्रेंड्स, नॉर्मली हमने देखा है कि जब भी कोई लर्नर आता है तो वो हमेशा ट्रांसलेट करने के मूड में होता है और उसके एक कंफ्यूजन भी उसके मन में होता है कि हर एक कोई वर्ड होता होगा, उसका कोई मतलब होता है। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश के सेंटेंसेस इंग्लिश के स्टाइल में ही बोले जाने चाहिए और बोलने पड़ेंगे भी। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन इंग्लिश में संभव नहीं है। शुरुआती लेवल पर ठीक है कि आप कुछ पढ़ लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपको इंग्लिश के ओरिजिनल एक्सप्रेशंस के बारे में पता होना चाहिए। तो आज हम उसी ओर आपका ध्यान खींच रहे हैं। इवन आज ही नहीं, एक सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े और आप इस सीरीज को देखिएगा। हम लगातार आपको नए 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 सेंटेंसेस देते जाएंगे और आप नोट डाउन करते जाइएगा और उसको बोलिएगा भी। तो आज हम एक स्टार्ट करने जा रहे हैं स्मार्ट सीरीज को। ये जो है ना स्मार्ट सेंटेंसेस सीरीज है, आपको बहुत अच्छी लगेगी। मुझे उम्मीद है कि आप इसको बहुत एंजॉय करेंगे। स्मार्ट सेंटेंसेस की लिस्ट नंबर 1। वैसे मैंने कोई लिस्ट आपको पहले भी दी थी, लेकिन हम एक नए तरीके से इसको शुरू कर रहे हैं। देखिएगा, अगर मुझे यहाँ पर यह कहना है कि हेड शुड रोल, आप किसी भी इसमें टेंस में जा सकते हैं। हेड्स विल रोल भी बोल सकते हैं। आप अगर कभी फ्यूचर के अंदर बात कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि गुनहगारों को सजा मिलनी चाहिए। या गुनहगारों को तो सजा मिलेगी मिलेगी। इंग्लिश में क्या कहते हैं? हेड्स विल रोल। याद रखिएगा, इसमें आपको क्लिक नहीं करेगा अगर आपको पता नहीं है कि इसमें कहीं ना गुनहगार दिख रहा है और रोल की स्पेलिंग होती है डबल एल, है ना, ROLL। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो छोटे छोटे से, जैसे मुझे बोलना है कि कैट इज आउट। अब कैट इज आउट का मतलब बिल्ली बाहर है नहीं, राज उजागर हो गया। क्या कहेंगे? राज उजागर हो गया। जब भी कभी किसी को बोलना है कि भैया राज तो उजागर हो गया, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कैट इज आउट। ये बात को ध्यान रखिएगा। जैसे मुझे बोलना है कि गुनहगारों को सजा मिलेगी, गुनहगारों को सजा मिलेगी। मिलनी चाहिए हो तो शुड लगा दें। गुनहगारों को सजा मिलेगी। तो इंग्लिश में क्या कह रहे हैं अपन? हेड्स विल रोल। जैसे मुझे बोलना है बी अगेंस्ट। देखिए कितना अच्छा एक्सप्रेशन है इंग्लिश में। बी अगेंस्ट हिंदी में बोलते हैं शौक से। अगर किसी ने कहा कि क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूं, तो आप बोलेंगे बी माई गेस्ट। क्या बोलेंगे? बी माई गेस्ट। यानी कि इंग्लिश में कहेंगे कि बी माई गेस्ट का मतलब शौक से बिल्कुल इस्तेमाल करें, कोई दिक्कत नहीं। बी माई गेस्ट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर मुझे बोलना है कि बी अ स्पोर्ट। अब देखिए, हमने स्पोर्ट का हमेशा मतलब क्या पढ़ा है? स्पोर्ट का मतलब खेल कूद से सब। लेकिन बी अ स्पोर्ट का मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है अच्छे इंसान बनो। जैसा कि भी टीचर्स लोग बहुत बोलते हैं, जैसे दो लोग झगड़ रहे होते हैं तो अपने को दो लोग झगड़ रहे हैं तो अपन किसी को बोलते हैं कि बेटा बी ए स्पोर्ट, यानी कि झगड़ो मत, अच्छे इंसान बनो। क्या इंग्लिश में क्या कहेंगे? बी ए स्पोर्ट। अगर मैं कहूँ बी माई गेस्ट यानी शौक से। कैट इज आउट का मतलब क्या होगा? राज उजागर हो गया। तो इसके एक स्क्रीनशॉट लेके आप हमेशा अपने पास रख लीजिएगा, ये बिल्कुल आपके काम आएगी। जैसे मुझे बोलना है व्हाट इज द कैच। व्हाट इज द कैच। व्हाट इज द कैच का मतलब समझते हैं क्या है? इसका मतलब होता है कि क्या मामला है। जैसा मैं कहूं कि लफड़ा क्या है भाई, क्या बात क्या है। जैसा कोई लोग दो झगड़ रहे हैं और हमको बोलना है कि आप बहुत वो झगड़ते हैं नॉर्मली, आज रेगुलर झगड़ते हैं, लेकिन आज दोनों दोस्त बन के घूम रहे हैं, तो आप उससे पूछेंगे हे व्हाट इज द कैच, मामला क्या है ना? आप बहुत पट रही है दोनों में, व्हाट इज द कैच। अगर मेरा बी ए स्पोर्ट यानी क्या होता है? अच्छे इंसान बनो। बी माई गेस्ट यानी शौक से। कैट इज आउट यानी राज उजागर हो गया। तो ऐसा नहीं कि सीक्रेट एवरीबडी न्यू, इस तरह के ट्रांसलेशन इंग्लिश में नहीं होते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसा मुझे बोलना है यहाँ पर जोक्स अपार्ट, इसको जोकिंग अपार्ट भी बोल सकते हैं। बहुत बार बोला जाता है जोकिंग अपार्ट या जोकिंग असाइड भी बोल सकते हैं। हिंदी में बोलते हैं मजाक छोड़ो। जैसा कि अपन कभी जब किसी भी चीज को मजाक छोड़ते हैं तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं?
जोक्स अपार्ट। अगर जब आपको सीरियस होना है, मान लीजिए आपको जोक्स मार रहे हैं और अचानक आपको सीरियस होना है, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? जोक्स अपार्ट। इज इट क्लियर? जोक्स अपार्ट, नाउ आई गेट सीरियस एंड आई वांट टेल यू वन थिंग दैट रियली आई अप्रिशिएट योर फीलिंग्स। मैं आपकी फीलिंग्स को की कदर करता हूँ। तो जब भी आपको कभी बोलना है कि मजाक छोड़ो, तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? जोक्स अपार्ट। एंड व्हाट इज द कैच? है क्या मामला है? बी ए स्पोर्ट है, अच्छे इंसान बनो। आप इस सीरीज के अंदर इतने प्यारे प्यारे सेंटेंसेस आप देखेंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसा मुझे बोलना है, लेट्स सी विच वे द विंड ब्लोज। मतलब आप देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है। क्या बोलेंगे? देखें, चलो देखें ऊंट किस करवट बैठता है। जैसा कि अपन हिंदी में ये कहते हैं कि देखिए अब क्या क्या होने वाला है आगे, है ना। जब पॉलिटिक्स हो रही है तो अपन बोलते हैं कि कौन दो पार्टी मिलकर के सरकार बनाएगी, तो ये सर्टन नहीं है। तो इंग्लिश में भी ऊंट के बारे में ऐसा कहा जाता है कि पता ही नहीं पड़ेगा कि किस करवट बैठने वाला है। इसलिए जब अनसर्टेनिटी बनी रहती है तो हमेशा हम लोग क्या बोलते हैं? लेट्स सी व्हिच वे द विंड ब्लोज। इसके अंदर ऊंट का मतलब कैबल यूज नहीं करनी है, हमको ये चीज समझना है। इज इट क्लियर? अगर मुझे बोलना है वी आर एट ऑड्स, हिंदी में बोलते हैं ना अपन 36 का आंकड़ा है। दो लोगों में जब 36 का आंकड़ा होता है, यानी कि बिल्कुल असहमत होते हैं दोनों एक दूसरे से बहुत सारे मामलों में, तो इंग्लिश में हमेशा क्या बोलते हैं? वी आर एट ऑड्स। वी आर एट ऑड्स। नहीं तो फिर क्या बोलेंगे? 36। तो आप भी बोलेंगे कि नहीं, ऐसा ट्रांसलेशन संभव नहीं है इंग्लिश में। जैसा अगर मुझे यहाँ पर बोलना है कि बोथ द फ्रेंड्स, यानी कि दोनों जो दोस्त है ना, आर पोल्स अपार्ट। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो आप हमें बताइएगा जरूर। तो आपको बहुत मजेदार सेंटेंसेस मिलने वाले हैं। बस आप हमें बताते जाइएगा कि सीरीज 1 2 3 4 5 हम आपको देते रहेंगे और हम इंग्लिश के ओरिजिनल एक्सप्रेशन आपको देंगे। मतलब ये पढ़ा आपने और आप इसको बोले, बस रेडीमेड सेंटेंसेस, इसको कट एंड ड्राइड स्टडी मटेरियल बोलेंगे। कट एंड ड्राइड है, बस आपने सुना कैट इज आउट, जस्ट स्टार्ट यूजिंग आउट। इससे कोई ट्रांसलेशन नहीं करना। मेनी अदर पीपल लर्न ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश। Always say word to word translation is not at all possible in English. So we have to use both the friends are poles apart. Poles है ना, North Pole, South Pole पर हम ये जो दोनों दोस्त है ना, बिल्कुल ही अलग अलग है। तो जब भी आपको कोई दो बिल्कुल ही अलग अलग दिखते हैं तो क्या बोलते हैं? we are poles apart. इन आइडियोलॉजिकली हम लोग बिल्कुल डिफरेंट हैं। आइडियोलॉजिकली we are different from each other. ये बहुत अच्छा सेंटेंस है। अगर मुझे बोलना है हैंग इन देयर, अगर आप इंग्लिश को सही तरीके से जानना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िएगा। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन जानना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जैसे कि आप जान गए होंगे कि इंग्लिश को इंग्लिश स्टाइल में ही बोला जाएगा, या कोई हमें बोले तो हमें समझ में भी आए। अब तो पूरा ग्लोबल वर्ल्ड है और आप दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हैं। तो आपको इंग्लिश के ओरिजिनल स्वभाव, जैसे हैंग इन देयर का मतलब होता है डटे रहो। जब कोई भी व्यक्ति को अपन बोलते हैं डटे रहो तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? हैंग इन देयर। जब कोई लड़ाई लड़ रहा है तो अपन बोलते हैं बेटा हैंग इन देयर, है हिम्मत नहीं हारना, डटे रहो। पोल्स अपार्ट का मतलब होता है बिल्कुल अलग अलग। नॉर्थ पोल साउथ पोल में हम लोग ऐसा बोलते हैं ना कि वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स बट वी आर पोल्स अपार्ट। हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं लेकिन हम आइडियोलॉजिकली बिल्कुल ही अलग अलग हैं। तो हैंग इन देयर यानी क्या होता है? तो आप कहेंगे डटे रहो। जैसे मुझे बोलना है दिस विल नॉट डू, इसका मतलब पता है क्या होता है? दिस विल नॉट डू का मतलब होता है ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। अब देखो डू तो हमने कोई भी चीज, डू का मतलब तो करना पड़ा है, लेकिन यहाँ डू का मतलब होता है सूट करना। जैसा कोई भी चीज अपन बोलते ये कल से नहीं चलेगा, मतलब सूट नहीं करेगी ये चीजें, है ना। हम लोग होता है मॉर्निंग टाइम विल नॉट डू सर बिकॉज आई हैव माई कॉलेज, मेरा कॉलेज है सर उस समय पर, मॉर्निंग टाइम नहीं चलेगा, मॉर्निंग टाइम विल नॉट डू। तो यहाँ डू का मतलब होता है घर कोई आता तो अपन पूछते हैं विल टी डू, क्या चाय चलेगी? देखिएगा, अगर मुझे बोलना है मुझे गुस्सा नहीं आता
तो इंग्लिश में इसके लिए इतना प्यारा एक्सप्रेशन है। इंग्लिश में बोलते हैं हमेशा आई नो नो एंगर, मुझे गुस्सा नहीं आता। अब देखिए ऐसा नहीं बोलना कि आने को कम बोल रहे हैं। तो हर एक लर्नर को एक चीज आज मैं बता दूं कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन में आप कभी मत जाइएगा। जी सेल्टा की स्मार्ट सेंटेंसेस सीरीज से आप जुड़े और नए नए सेंटेंसेस जोड़ते जाए, लिखते जाइए, जोड़ते जाइए अपनी इंग्लिश में, और एक ड्रास्टिक चेंज आप अपनी इंग्लिश में देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप कमेंट करके बताएंगे हमको और हमें मोटिवेट करेंगे कि हम और भी सर्विसेज आपको दें। थैंक यू सो मच।